ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको मेमोरी वीकनेसेस यानी यादाश्त का कमजोर होना, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा। और यदि आजकल जैसा पाया जा रहा है कि 40 के बाद वाले लोगों की, जिनकी उम्र हो जाती है 40 के बाद, ज्यादातर मेमोरी वीकनेसेस की शिकायतें रहती है। बुजुर्ग तो बहुत भूलते हैं, इसको कह सकते हैं भुलक्कड़पन। उसमें हल्का सरदर्द भी होता है और शोर बर्दाश्त नहीं होता, एकाग्रता का अभाव होता है और परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सब इसके लक्षण हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है कि यदि जीवन को आपने समय रहते ही व्यवस्थित नहीं किया तो ये जीवन दुखदाई बन जाती है। एक भजन आता है, उसमें कहते हैं कि यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, तब तक ना होगा सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ पे चलकर कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। यही बात है। अगर आप समय रहते ही अपने जीवन को नहीं संभाल पाए, आत्म कल्याण के मार्ग पे नहीं लगे, तो 40-45 बार तो दुर्गति होती है और फिर उसके बाद आदमी चाह के भी आध्यात्म मार्ग में आ नहीं पाता, और आता है तो वह उसका प्रयोग नहीं कर पाता। बहुत सारी बातें। तो दरअसल जो भुलक्कड़पन है, इसका संबंध मन की व्यवस्थाओं से। मन की 4 स्टेट ऑफ माइंड 4 होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आप कई वीडियो मेरे देखे होंगे। एक होता है कि जागृत अवस्था, जैसे अभी हम। एक होता है सुसुप्त अवस्था, जब हम सोते हैं। एक होता है स्वप्न अवस्था, जब हम सपना में होते हैं। और एक होता है तुरीय अवस्था, जब ध्यान की अवस्था में शून्य होता है, उस समय कुछ होता ही नहीं, मन बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो जो लोग थोड़ा ध्यान करते हैं उनको ये मेमोरी वीकनेसेस की समस्या नहीं आती। दरअसल इसके कई कारण मैं आपको समझा देता हूं कि मंद बुद्धि होना, दिमाग में रक्त संचार की कमी हो जाती है, खान पान ऐसा रहता है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन हर एक सेल टिश्यू तक नहीं पहुंचता, और अपनी समस्याओं में उलझे रहना, दिन भर बेमतलब की बातें, भूतकाल या भविष्यकाल की घटनाओं को याद करते रहना, रात में वही सपने देखना, मानसिक दबाव में पड़े रहना, या कोई अंग भंग हो जाए, चोट लग जाए, मेंटली कोई दिक्कत हो जाए, कमर पे रीढ़ पे कोई चोट लग जाए तो भी ये सब दिक्कतें होती है। और किसी प्रकार का डिप्रेशन हो, तनाव हो तो भी होता है। व्यायाम की कमी, प्रदूषण, शोरगुल इत्यादि भी ये इसका कारण बनता है। अब मैं उपचार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या नहीं करना हूँ समझा देता हूँ। जितने भी नॉन वेज प्रोडक्ट हैं, दारू शराब है, चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट मैदा कोका कोला पेप्सी और तली भुनी चीजें, मिर्च मसालेदार रिफाइंड तेल, इस सबको बंद करना चाहिए। नेचुरल डाइट पे आए। नेचुरल डाइट पे प्राकृतिक आहार पे भगवान ने जैसे दिया वैसे खाएं। फल खाइए, सब्जी खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित करके अन्न खाएं और कच्चा भुट्टा खाएं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भिगो खाएं, ताजा जूस पिए, साग पत्ते की चटनी खाइए, और गाय भैंस के दूध की जगह पे तिल का दूध, सफेद तिल को भिगो लें या काले तिल को भिगो लें, या सूरजमुखी के दाने का दूध भी बहुत अच्छा होता है, उसको भिगो के और उसके बाद उस दूध का सेवन करना चाहिए। अंगूर और सेव बहुत ही इफेक्टिव और उपयोगी हैं। अंगूर का सेवन करना चाहिए, सेव का सेवन करना चाहिए। ऐसे भी रस वाले फलों का, रस वाले सलाद का अधिक सेवन करना चाहिए। जैसे सलजम है, गाजर है, टमाटर है, यह सब सलाद बहुत अच्छा रहता है। और अखरोट का सेवन जरूर करें, अंजीर मिला के 5-7 अखरोट भिगो के रख लें और 2-3 अंजीर, और उसको चबा चबा के खाएं। बादाम भिगो के खाइए, मुनक्का, किशमिश, चिलगोजा, ये सब भिगो के खाएं। और चाहे तो बादाम का तेल आप रोज नाक में डालें, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा तुलसी का पत्र किसी न किसी रूप में जरूर खाना चाहिए। तो तुलसी, बादाम और काली मिर्च को पीस के शहद के साथ चाटना चाहिए। 15-20 पत्ता ले लें तुलसी का, 7-8 बादाम की गिरियां ले लें, और काली मिर्च 2-3 लेके इसको पीसें अच्छे से, और उसको शहद मिला के चाटें। तुलसी के पत्ते को शहद मिला के ऐसे भी चाटने से मेमोरी अच्छा रहता है। और पानी के साथ यदि ऐसे भी तुलसी पत्ता कुछ नहीं है तो 10-15 पत्ते ऐसे मसल लें थोड़ा हाथ में, और उसको पानी के साथ गड़क जाए तो भी तुलसी तो इसमें अद्भुत काम करता है। इसी तरह यदि आप इस रोग में लहसुन और अदरक का रस मिक्स करके थोड़ा शहद मिला के चाटें और 1-8 घंटा तक कुछ न लें, फिर अपना नॉर्मल खाना पीना लें, तो ये बहुत फायदेमंद रहता है। ये सुबह सुबह ही हो सकता है। लहसुन अदरक का रस
ले लें आधा आधा चम्मच और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए और उसको चाटते रहें चाटते रहें चाटते रहें और समय लगा के चाटें। ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। नेचुरोपैथी बहुत जबरदस्त इसमें लाभ करता है। नेचुरोपैथी में मिट्टी की पत्ती, सिकाई, एनीमा और मालिश, हॉट फूट और सिरोधारा बहुत फायदेमंद है, सिरोधारा। और इसके अलावा यदि आप थोड़ा योगाभ्यास करें, खासकर जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो, पैर ऊंचा करके उठाने वाले उत्तान पाद आसन या फिर सर्वांग आसन, यह सब करें, या फिर नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम करें, अद्भुत फायदेमंद होते हैं, अद्भुत फायदेमंद है। योग निद्रा करें, शवासन करें और अंतिम चीजें हैं कि ध्यान कीजिए। हर व्यक्ति को जिनको मेमोरी वीक होता है, मेमोरी वीकनेसेस है, लॉस हो जाता है, याद नहीं रहता, भुलक्कड़पन है, आराम से कहीं भी बैठ के शांति से ध्यान करें। फिर ध्यान मग्न ऐसे हो जाए कि बीच बाजार में, काम में, परिवार में, व्यापार में, कहीं भी कार्य व्यवहार में, विचार में आप ध्यान मग्न रहे। ध्यान मतलब वह धीरे धीरे आपकी अवस्था तुरिया होने लगती है, भूत भविष्य खोने लगता है, वर्तमान में जीना आ जाता है। यही है ध्यान की अवस्था। उसमें एकाग्रचित्ता नहीं, अटेंशन नहीं होना है, उसमें किसी प्रकार का फ्रैक्शन नहीं पालने, ना भूत भविष्य में परेशान होना है। ध्यान का मतलब होता है बिल्कुल जीरो की अवस्था। और ध्यान परम औषधि है मेमोरी वीकनेस के लिए। तो नेचुरल डाइट, योग, मेडिटेशन या जो भी है, खान पान मैंने समझा दिया, और कुछ आयुर्वेद का भी सेवन, इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इस सब के कल्प का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। या फिर मेधा क्वाथ, मेधा बटी, गुगुल, ये सब लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अंतिम बात क्या है कि ध्यान करें। शंख यदि आपके घर में थोड़ा शंख फूके, उससे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र का 10-15 बार जाप करें, ओमकार का ध्यान करें, ओम ओम लंबा लंबा ओम ओम करें, बहुत ही फायदेमंद है। यही सब करके आप ठीक हो सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं होता। यदि एलोपैथी में जाते हैं तो डिप्रेशन वाली दवाइयाँ देते हैं ताकि आपको नींद आ जाए, फालतू दिमाग में विचार चलता रहता है, उसको एक केमिकल दवाओं से सप्रेस करके सुला दिया जाता है और कुछ नहीं होता। तो ऐसा करके ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम जय हिंद।